नमस्कार। आज फिरोजपुर पंजाब से मैं धर्मेंद्र कुमार बंसल आप सबसे संबोधित हूँ। हम केरल पद्धति से ज्योतिष सीख रहे हैं। तो केरल पद्धति का जो ज्योतिष है वो हमारे वैदिक ज्योतिष का ही एक भाग है, लेकिन इसमें गणना करने के ढंग थोड़े से अलग हैं। तो कुल 7 ही चैप्टर हैं और हमने 14 क्लास रखी हैं। हर एक चैप्टर को दो दो क्लासों में हम पढ़ेंगे। तो पहली जो 2 क्लासेस थी उसमें हमने पढ़ा देव प्रश्न। आज का जो विषय है वो है अष्टमंगला प्रश्न। अष्टमंगला प्रश्न का अर्थ क्या है? अष्ट का मतलब तो आप सब जानते ही हैं, 8। मंगला शब्द का यहां अर्थ है शुभ वस्तुएं और प्रश्न का अर्थ है जिज्ञासा। देखिए, अष्टमंगला केरल की एक बहुत प्राचीन प्रश्न प्रणाली है जिसके माध्यम से वो लोग भविष्यवाणी करते हैं कि अष्टमंगला वास्तव में तो ये जानने का ढंग है कि हमारा कार्य होगा या नहीं होगा, हमारे इष्ट देव प्रसन्न हैं नहीं प्रसन्न, या हमारे कार्य में क्या जिज्ञासा है। तो अष्टमंगला में हम क्या क्या जान सकते हैं? जहां आप प्रश्न कर रहे हैं वहां वास्तु दोष तो नहीं है, भूमि का दोष तो नहीं है, वहां कोई सुपर पावर्स जिसे हम प्रेत भूत प्रेत कह देते हैं उनका प्रभाव तो नहीं है, या कोई परिवार पर संकट तो नहीं आने वाला, रोग शत्रु संतान विवाह आदि, इन सब के बारे में हम अष्टमंगला से जानते हैं। अष्टमंगला में 8 ही वस्तुएं होती हैं। ध्यान रखिए, 8 ही वस्तुएं अष्टमंगला से प्रेडिक्शन करते समय हमें यूज करनी है। सबसे पहली है चावल, ये चावल जो हम घर में खाते हैं। दूसरा है दीपक। तीसरा है दर्पण, शीशा जिसमें हम चेहरा देखते हैं। चौथा है कोई धार्मिक पुस्तक। पांचवा है फल। छठा है कलश, पानी का भरा हुआ घड़ा। और सातवां है कलश और आठवां है वस्त्र। ये 8 वस्तुएं आप सर अष्टमंगला एक प्रश्न ड्यूटी कर दिया। से फलित करते समय उपयोग करेंगे। सागर जी सभी को अनम्यूट कर दीजिए। प्रश्न काल में हम इन्हें के सर का कर उत्तर दीजिए। देंगे। सर तो क्लियर ये नहीं जो था, 8 जरा दोबारा बोल वस्तुएं दीजिए। हैं, देखिए 8 ही वस्तुएं हैं जिसे अष्टमंगला का अर्थ होता है 8 पवित्र वस्तुएं। अष्टमंगला प्रश्न का अर्थ है 8 पवित्र वस्तुओं से प्रश्न किया जाएगा, देविक जिज्ञासा की जाए। 8 वस्तुएं हैं चावल, दर्पण, स्वर्ण, सोना भी चाहिए, पुस्तक, फल, कलश और वस्त्र। देखिए, इन वस्तुओं का एक अर्थ है। चावल का अर्थ है समृद्धि, दीपक का अर्थ है प्रकाश, पुस्तक का अर्थ है ज्ञान, दर्पण का अर्थ है आत्मदर्शन, कलश का अर्थ है देव कृपा, वस्त्र का अर्थ है शुद्धि, फल का अर्थ है धर्म। यानी 8 में 8 अलग अलग विषयों से संबंधित है। तो अब हम इसे शुरू करेंगे। देखिए, जब मैंने केरल ज्योतिष की प्रथम कक्षा ली थी तभी आपको बोला था मेरी बात आपको समझ नहीं आई यदि आप शुद्ध होकर बिना तिलक के बैठेंगे। तो ये एक देवी प्रक्रिया है, इसमें कैलकुलेशन तो है, लेकिन केरलीय विधि से ज्योतिष करते समय हमें डिवाइन अनुभूति होती है, दिव्य अनुभूति परीक्षण करते हैं। तो इसमें सीखते समय, सिखाते समय स्वयं की शुद्धि, आपकी शुद्धि आवश्यक है। तो इसमें सबसे पहली जो प्रक्रिया इसको शुरू करना है
इसमें सबसे पहले क्या करना है, शुद्धिकरण करना है। शुद्धिकरण सबसे पहले तो आप स्वयं शुद्ध हो जाइए। स्नान किया है तो ठीक है, नहीं तो उसी समय अपने ऊपर जल के छींटे दें। उसके बाद स्थान की शुद्धि, जहां आप ये प्रोडिक्शन करने वाले हैं, स्थान की शुद्धि क्या होगी कि अगर आप फर्श पर बैठ रहे हैं तो उसे थोड़ा साफ कर ले, वहां कुछ अशुद्ध पड़ा है तो उसे हटा दे, कोई मैला वस्त्र है, कोई गंदगी है, उसे वहां से हटा दे। ये करने के बाद आपको वहां देव का आह्वान करना है। देव का आह्वान का अर्थ है अपने इष्ट देव को पुकारना है कि आइए यहां आकर मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। और शुरू करने से पहले अपने जो भी गुरु हैं, जो भी आपके जीवित गुरु हैं, या जिसको भी आप अपने मन में गुरु की तरह मानते हैं, उनका ध्यान कर लीजिए, उन्हें नमस्कार कर लीजिए। तो सबसे अष्टमंगला प्रश्न से प्रोडिक्शन करते हैं। तो वो देव प्रश्न की तरह ही सबसे पहले प्रश्नकर्ता उपस्थित होगा। प्रश्नकर्ता जब उपस्थित हो गया तो वो अपने प्रश्न को मन में ही रखेगा। आप यानी आप दिव्यज्ञ हो, आप उसके प्रश्न का उत्तर देने वाले हो। आप मैं की दिव्य अनुभूति प्राप्त करने की कोशिश करोगे। तो वो दिव्य अनुभूति क्या है, आप उसे अपने सामने बिठाकर जब मिलेंगी तो आपके मन में क्या ध्यान आता है, अच्छा बुरा, या कोई बुरी घटना याद आती है, या कुछ अच्छा संदेश, या कोई ठंडी हवा लग रही है, कोई अच्छी ध्वनि आ रही है, तो वो पॉजिटिव है उस प्रश्न के लिए। अष्टमंगला में देखिए, अष्टमंगला में प्रथम तो मैंने बता दिया 8 जो पहले बताई हैं। एक ना कौड़ी होती है, कौड़ी, या कौड़ी समझते हैं आप, जिससे पहले जमाने में रमल खेलते थे। पहले जमाने में एक शतरंज होती थी, वो कौड़ी या शंख उसे बोलते हैं। वो 108 ले लीजिए। उसके बाद 8 वस्तुएं जो आपको पहले बताई गई हैं, वो प्रश्नकर्ता से साफ धरती पर रखा लीजिए। देखिए, इसे आपको नहीं रखना है, ये अष्ट वस्तुएं कलेक्ट करके प्रश्नकर्ता ने भूमि पर रखनी है। आप उसे कुछ भी रखने का ढंग नहीं बताएंगे। दीपक जला लेना है। अब जब आपने 8 वस्तुएं रख दी हैं तो देखिए, इसमें फलादेश किस किस ढंग से होता है। सबसे पहले तो हम देखते हैं दीपक की लो, यानी जो दीपक उसने जलाया है उसकी जो लपट है, उसकी जो लो है, वो शांत है, हिल रही है, बहुत तेजी से हिल रही है, या शांत। यानी दीपक की लो का जो भी, अगर दीपक स्थिर है, यानी लो अगर स्थिर है, जातक के प्रश्न का उत्तर हाँ है। जातक जिस इच्छा से आया है वो इच्छा हो जाएगी। दूसरा है दर्पण। दर्पण जो भी वहां उपस्थित था, जो भी दर्पण आपको वहां मिला, दर्पण यानी शीशा, वो शीशा स्वच्छ है, उसमें क्या साफ दिखाई दे रहा है, तो भी अच्छी बात है। उसके बाद है चावल। चावल का वो एक ढेर लगाएगा। उसने हाथ में ले ली ना, उसने एक ढेर लगा दिया चावल का। अगर वो सभी चावल इकट्ठे हैं तो पॉजिटिव है, अगर चावल बिखर गए हैं, दाने अलग लग रहे हैं, तो नेगेटिव है। उसके बाद चावल की क्वालिटी, यदि साफ चावल है, टूटे हुए नहीं है, पूरा चावल जिसको वो है, तो उसका जो प्रश्न है उसका उत्तर हाँ में देना। देखिए, दीपक कांपने लग जाए, यानी लो कांपने लग जाए, या दर्पण में चेहरा साफ ना दिखे,
चावल बिखर जाएं और जो चीजें उसने रखी हैं बाकी 8 वो भी सिस्टम से ना रखे, यानी कहीं भी रख दे, यानी या तो 3 3 की लाइन बनाएगा या फिर कहीं भी रख देगा जिसकी कोई तरतीब नहीं है, और ये सब नेगेटिव है। अष्टमंगला में भी प्रश्न कुंडली बनाने का विधान है। प्रश्न कुंडली को आज मैं रिपीट नहीं करूंगा। प्रश्न कुंडली का वही ढंग है, जिस समय वो आपके पास आकर बैठता है, आपकी वाइब्स मिलती हैं, वो प्रश्न कर लेता है, आप दिव्य अनुभूति ले लेती हो, उस समय के प्रश्न से प्रोडिक्शन करेंगे, वही देव प्रश्न के ढंग से। देखिए, अष्टमंगला से एक तो ये देखा जाता है कि हमारे इष्ट क्रोध में तो नहीं है, दूसरा देखा जाता है यहाँ कोई वास्तु दोष तो, नाग दोष तो नहीं, तीसरा देखा जाता है पितर दोष तो नहीं है। कुछ कुंडलियों में श्राप होता है या कुछ स्थान श्रापित होते हैं, वो तो नहीं है, वहां प्रेत बाधा तो नहीं है, वास्तु दोष तो नहीं है। इन सब का जो समाधान है वो अष्टमंगला से देखना है। अष्टमंगला यानी 8 वस्तुएं। अब देखिए, ये ना बहुत डिवाइन आप चीज सीख रहे हो, इसे कभी भी परीक्षा के लिए नहीं करना, यानी इसकी परीक्षा करके देख लेते हैं ये प्रश्न का उत्तर देता है या नहीं देता, उस ढंग से नहीं करना। इससे आप अपने देव का अपमान करोगे। और ये जो है ना, जातक के मन में प्रश्न स्पष्ट हो, अगर जातक आपसे थोड़ा एंटीमेट है तो आप उससे प्रश्न पूछ भी सकते हैं कि भैया प्रश्न क्या है आपका। अष्टमंगला पत्ति से प्रश्न का उत्तर देने का विधान तो है, अपने यजमान के स्थान पर जाकर इसे कीजिए, यानी यजमान के स्थान पर ही आपको नाग दोष, पितर दोष, वास्तु दोष ये दिखना है। और देखिए, इसमें ना ये अष्टमंगला में केरल ज्योतिष में 108 कोड़ियां भी रखी गई हैं। 108 शंख कोड़ी आप समझते हैं, मैं आपको चित्र नहीं दिखा पाऊंगा। यदि आप कोई गूगल से अगर गूगल पर कोड़ी लिखोगे ना तो उसकी फोटो आ जाएगी, ये शंख की तरह होती है, छोटे। तो ये 108 कोड़ी में क्या है, आप बोलिए भैया, आप 27 तक कोई भी संख्या बोलिए। मान लीजिए उसने बोला है 15, तो हम क्या करेंगे, 108 में से 15 15 15 के ढेर बना लेंगे, जो शेष बच जाएगा वो यदि सम संख्या है तो पॉजिटिव है, और यदि वो विषम संख्या है तो नेगेटिव है, यानी जो शेष बचेगा। मान लीजिए 108 है, उसने बोला है 12, तो शेष कुछ नहीं बचेगा। 12 12 के अगर 108 में आप 9 भाग बनाओगे तो शेष कुछ नहीं बचेगा ना। अगर शेष कुछ नहीं बचता तो उसके जो प्रश्न का उत्तर है वो 50-50 है, यानी उसका काम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। वो प्रयास अपने दिल से करे तो हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। देखिए, अब कुड़ियों से भी वही चीजें हैं और प्रश्न कुंडली में भी वही देखा जाएगा। हम इसमें सावधानी क्या रखनी है, इसमें सावधानी रहेगी सबसे पहले आपकी शुद्धि, उसके बाद यजमान जो आपके पास आया है या आपको अपने घर ले गया है उसका स्पष्ट प्रश्न, वो परीक्षा के लिए मत लेकर जाए आप। केरल ज्योतिष में कैलकुलेशन कम, वो आपको वो उस समय क्या अनुभव होता है, आपको मैं अनुभव करने का एक ढंग बताता हूं। अपने ही घर में जहां भी आप रहते हैं उसका
सेंटर पॉइंट ले लीजिए। सेंटर पॉइंट आप ढूंढ लेंगे जो, यानी जहां लंबाई और चौड़ाई आपस में मिलती हैं, वो सेंटर पॉइंट, ब्रह्म स्थान जिसे वास्तु में बोलते हैं। ब्रह्म स्थान में आंखें बंद करके खड़े हो जाइए, आपकी बंद रहनी चाहिए। इसे संभव हो तो 2 मिनट, नहीं तो 1 मिनट, वैसे तो 2 मिनट ही रहिए क्योंकि अभी आप अभ्यास कर रहे हैं। तो उस 2 मिनट में बंद आंखों से जो आपको अनुभव हो, अच्छा या बुरा, वो, वो उस प्रश्न का उत्तर है, वो आपके घर की वास्तु बताता है। जो बंद आंखों में आपको दिखता है, मान लीजिए अगर नहीं दिख रही है, मान लीजिए ठंड लगने लग गई है, मान लीजिए बंद आंखों में कोई बुरा विचार आ गया है, या बंद आंखों में ही आप विचार आ गया, इसे दिव्य अनुभूति बोलते हैं। देव प्रश्न में और अष्टमंगला प्रश्न में दिव्य की डिवाइन इन्विटेशन, यानी उसको अनुभव क्या हो रहा है, ये ज्यादा वैल्यू रखती है। बाकी नियम तो है ही है। देखिए यहाँ देव प्रश्न में देव बोल रहे हैं, अष्टमंगला प्रश्न में भी देव ही बोल रहे हैं। अब उसने पुस्तक रख दी है, जो पुस्तक है वो पुरानी है, वो पुस्तक का जो पेज अचानक खुल गया है वहां रखने के बाद, वहां कोई अच्छी बात लिखी हुई तो ये पुस्तक से आपको पता चल जाएगा। यही कलश का भेद है, वो पानी का कलश भरकर लाया है, उसने पूरा पानी नहीं आधा भरा है, पानी बाहर गिर गया है, ये नेगेटिव है। ऐसा ही फूल से, ऐसा ही फल से, यानी जो 8 वस्तुएं उसने लाकर रखी हैं अष्टमंगला में, ये जो 8 वस्तु हैं आपने यजमान को बतानी है, भैया इसे तुम्हें लेकर आना है मेरे पास। अब वो किस क्वालिटी की लाता है, कैसी लाता है, इससे ही हम, अब इसमें क्या है, अब मान लीजिए दोबारा से आपको मैं रिपीट कराता हूं। दीपक की, दीपक में से धुआं उठने लग गया, जब दीपक स्थिर जलता है उसमें धुआं नहीं उठता। दीपक जलाने के बाद अगर धुआं उठ रहा है और लो स्थिर नहीं हो रही है, तो ये उस स्थान की नेगेटिविटी बताता है। वहां वास्तु दोष भी हो सकता है, पितृ दोष भी हो सकता है, प्रेत बाधा भी हो सकती है, और संभव लोग कांपने लगे, दीपक का जो तेल है या घी है वो बाहर गिर जाए, शुभ आपको देखने हैं। दूसरा मैंने बताया दर्पण। अब दर्पण का भी वही है, दर्पण में आपकी जो चेहरा है साफ दिख रहा है, आपकी छवि दर्पण में हिल नहीं रही, धुंधली नहीं दिख रही, या दर्पण में रंग की लाइनें हैं। कई बार आप पुराना दर्पण लेते हो ना, तो उसमें कुछ लगा सा दिखता है, तो ये भी ये बताता है कि यहाँ मानसिक बाधा है, पितृदोष है, या इनके देव रुष्ट। और चावल, अब चावल का जो उसने ढेर लगाया है वो बिखरा हुआ नहीं है, संतुलित ढेर है। चावल के ढेर में से चावल अलग नहीं गिरे हुए हैं, तो ये पॉजिटिव है। अगर ये ऐसा कुछ है तो नेगेटिव है। टूटे हुए चावल हैं, सफेदी कम है चावल में, मैले रंग के हैं, तब भी इस प्रश्न का देखिए, चावल से तो मुख्य रूप से धन देखा जाएगा। कर्म भाव यानी कोई वस्तु अगर पूजा में नहीं है तो उसके स्थान पर आप चावल चढ़ा सकते, अपने मन में ये भाव करके कि ये वह वस्तु है। मान लीजिए आप पूजा के लिए कोई चीज लाना भूल गए हैं, तो आप फिर क्या करते हैं, उस वस्तु के स्थान पर चावल चढ़ा देते हैं। तो
चावल से तो देखा जाएगा उसकी आर्थिक स्थिति। साफ चावल है तो आर्थिक स्थिति अच्छी है, टूटे हुए नहीं है, उनका रंग सफेद है तो आर्थिक स्थिति अच्छी है। अगर टूटे हुए हैं, मैले रंग के हैं, तो आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। यही फूल का है। फूल में से अगर पत्तियां गिर रही हैं तब भी नेगेटिव है। फूल में वो मुरझा, ये सब बातें आपने ये सब बातें उसे पहले से नहीं बतानी है। उसे सिर्फ 8 वस्तुएं लाने को बोलना है। देखिए, देव प्रश्न से भी बता सकते हैं, वैदिक ज्योतिष से भी बता सकते हैं। ये अष्टमंगला विधि क्यों यूज करनी है? अष्टमंगला विधि में जो 8 वस्तुएं हैं वो, उसके अलावा प्रश्न का लगन, देवता का स्वरूप व ग्रह स्थिति समझने में सहायता करता है। आप कुछ लोग आपके पास आ जाते हैं, वो कहते हैं हमारे प्लेनेट भी बहुत अच्छे हैं, आप भी देख रहे हैं उसकी कुंडली में कोई दोष नहीं है, दशा भी अच्छी चल रही है, व्यक्ति परेशानी में है, और आप कह रहे हैं भैया तेरा बहुत अच्छा समय है। वो कह रहे पंडित जी ये आप क्या कह रहे हो, मैं तो बड़ी भारी समस्या में हूं इस समय। तो उसका क्या अर्थ होता है कि कुंडली के अतिरिक्त उसके घर में कोई दोष है, या कोई प्रेत बाधा है, या कोई पितर दोष है, या उस स्थान के देव जहां वो ये कर रहा है रुष्ट है। अष्टमंगला जो प्रश्न की विधि है उसमें हम लोग क्या देखते हैं? उसमें हम लोग ये देखते हैं कि जो ग्रह कह रहे हैं, जो हमारी कुंडली कह रही है, वैसा अगर हमारे यजमान के जीवन में नहीं हो रहा तो फिर हम देखिए, आपके जो यजमान है ना वो क्लाइंट नहीं है। आपके जो यजमान है ना, यानी जो लोग आपसे कुंडली पूछने आते हैं या किसी और ज्योतिषीय कार्य के लिए आते हैं, वो क्लाइंट नहीं है। आप उन्हें क्लाइंट नहीं बोल सकते। आप दिव्यज्ञ हैं, यानी आप ईश्वर, वो यजमान या भगत बनकर आपके पास आया है। और यदि आप ग्रह स्थिति से, ज्योतिष से उसकी समस्या का निदान नहीं कर पा रहे तो आप उसकी समस्या का निदान कैसे करेंगे, ये आपको सोचना है। तो जो विधि है, इससे कई बार जो हम कुंडली से नहीं देख पाते ना, वो मंगला से दिख जाता है। और अष्टमंगला बिल्कुल डिवाइन है। वो कौन से चावल लाएगा, कैसा दीप लाएगा, कैसी पुस्तक लाएगा, ये उस पर डिपेंड है। और जो वो लाएगा वही डिवाइन संकेत है। जो वो लेकर आएगा ना उसे ही देखना है। और देखिए, मान लीजिए इसमें ना अष्टमंगला में ना आप विवाह, संतान, रोग, धर्म का शत्रु, कर्म दोष, ये सब देख सकते हैं। शुरू में मैंने 8 वस्तुएं बताई और फिर 8 वस्तुओं का संबंध किस किस चीज से है ये भी बताया। इसके नोट्स भी मैं आपको दे दूंगा। देखिए, इसमें जो प्रमुख है ना वो तो है दीपक, दर्पण और चावल। अष्टमंगला में जो विशेष संकेत आपको मिलता है वो किस किस चीज से मिलता है? दीपक की लौ से, चावल से और दर्पण से। अब वो कैसा लाएगा यही देव उसे निर्धारित करके देंगे, यानी देव कृपा से ही हम सब काम करते हैं। इसमें जो दीप है ना वो देव की इच्छा बताता है। यानी दीप अगर स्थिर है तो देव संतुष्ट है, रुष्ट नहीं है। दर्पण जो है वो सत्य दिखाता है। दर्पण में अगर
यजमान की या आपकी छवि साफ नहीं दिख रही, दर्पण धुंधला है, तो इसका अर्थ क्या है कि यजमान जो कह रहा है वो सारा सत्य नहीं है। दीप देव इच्छा बताता है, दर्पण सत्य दिखाता है, और चावल उसके कर्म और धन का संकेत देता है। हम लोग किसी भी चीज को, देखिए, अष्टमंगला विधि में देव ही संकेत देते हैं। आप सिर्फ उन संकेतों का अनुवाद करते हैं। देव संकेत दे रहे हैं, देव उत्तर दे रहे हैं, आपको सिर्फ उसे पढ़कर बताना है। अभी मैंने आपको बताया दीपक, चावल और दर्पण, लेकिन उन 8 वस्तुओं में पुस्तक भी रखाई गई थी। तो पुस्तक से कैसे प्रेडिक्शन करना है? देखिए, पुस्तक क्या दिखाती है? पुस्तक दिखाती है जातक का देव ज्ञान, यानी जातक अपने इष्ट के प्रति का कितना ज्ञान रखता है, जातक की धर्म स्थिति, जातक पर गुरु है या नहीं, जातक का भाग्य, जातक का संस्कार, जातक के पूर्व जन्म के कर्म, जातक के निर्णय लेने की, और जो देव सत्य है वो उस तक। तो देखिए, पुस्तक की स्थिति, स्वरूप और व्यवहार का सूक्ष्म निरीक्षण करना है। स्थिति, स्वरूप और व्यवहार का अर्थ है स्थिति पुस्तक यजमान ने किस ढंग से रखी है, यानी 8 वस्तुएं है ना, राम के अतिरिक्त ही रख दी गई हैं। दूसरा है पुस्तक का स्वरूप, पुस्तक की क्वालिटी कह सकते हो आप, या पुस्तक का विषय कह सकते हो। तीसरी है पुस्तक का व्यवहार। अब पुस्तक का व्यवहार कैसे देखेंगे? आप कोई पुस्तक रख देते हो और हमारे गणना करने के समय में ही वो खुल जाती है, वो पुस्तकें कई बार रखने के बाद खुल जाती है। तो अब की स्थिति 2 ही होती है, स्थिर या अस्थिर, यानी इमूवेबल और मूवेबल। स्थिर क्या है? पुस्तक बंद सही स्थिति में रखी हुई, जैसे किसी चीज को हम सम्मान देकर रखते हैं, और या हम ऐसे ही गिरा देते हैं। दूसरी है पुस्तक खुली हुई है या बंद है। तीसरी है पुस्तक गिरी है, वो स्थान स्वच्छ है या नहीं। अब गिरेगी तो नहीं रखनी है उसके नीचे। अभी ये जो कार्रवाई चलती है ना, ये जो इस प्रेडिक्शन में 20 से 25 मिनट लग जाते हैं। तो यजमान ने तो 8 वस्तुएं एक ही बारे में रख दी। आपने कहा भैया ये पुस्तक, ये 8 वस्तु ले आए, ये सामने रख दे, इस जगह को थोड़ा साफ कर लो। तो उस पूरी अवधि में पुस्तक खुल जाए, पुस्तक का जो आवरण है, कवर पेज है, वो कांपने लगे, तो ये भी शुभ संकेत नहीं है। तो शुभ संकेत क्या है? सबसे पहले पुस्तक साफ हो, पुस्तक के कवर या पुस्तक के पृष्ठों पर कुछ भी मैला ना हो, पुस्तक स्थिर रखी हो, यानी पुस्तक के नीचे जैसे कई बार चावल आ जाता है या कोई और वस्तु आ जाती है जिससे वो स्थिर नहीं रहती या ऊपर नीचे हो जाती है, और पुस्तक आसानी से खुलने योग्य हो। यानी कई बार आप ले आते हो ना, पुस्तक पर वो लगा हुआ, बटन लगा हुआ है, चैन लगी है, मुश्किल से खोलते हो। तो पुस्तक आसानी से खुले और धार्मिक हो, उसका जो कवर पेज है वो अच्छा हो। अभी जब आप ये क्लास ले लेंगे ना, यानी जब ये
अष्टमंगला का सिलेबस खत्म हो जाएगा, तो आप देखोगे कि हमारे पास प्रेडिक्शन करने के बहुत सारे ढंग हैं, और उन बहुत सारे ढंग में हमें बहुत सारा वैदिक ज्योतिष का ज्ञान नहीं है, तब भी हम कठिन सूत्र नहीं जानते हैं, तब भी, यानी अभी आपने देव प्रश्न पढ़ा, अब अष्टमंगला पर पढ़ रहे हैं, सेकंड चैप्टर है, मैंने क्लास में वो डाल दिया था। देखिए, अगर पुस्तक स्वयं खुलती है ना, तो वहां क्या कथा क्या है उस पुस्तक में, अगर जहां पुस्तक खुल रही है वहां कोई अच्छी बात लिखी है, कोई धार्मिक श्लोक या धार्मिक प्रार्थना लिखी है, तो उस स्थान पर देव कृपा है, यानी उस घर में कोई वास्तु दोष नहीं है। यदि पुस्तक जहां खुले उस पृष्ठ पर युद्ध की कथा लिखी हो, आपस में वार्तालाप हो झगड़े वाला, या युद्ध स्थान पर शत्रु बाधा है, शत्रु बाधा समझते, शत्रु बाधा क्या करता है, आपसे कोई वैर रखता है, आपसे कोई एंटीमेट नहीं है, तो वो क्या करता है, यानी देखिए वैदिक ज्योतिष में तो ये भूत प्रेत कसर ऐसा नहीं आता है, लेकिन जैसे आप कह देते हो किसी ने किसी को वश में कर लिया, किसी ने किसी के घर पर कुछ कर दिया है, तो यदि पुस्तक खुलने पर, अगर ये पुस्तक नहीं भी खुलती है ना, ये जो मैं अब बता रहा हूं, इसे पुस्तक को हाथ में लेकर आप स्वयं भी खोल सकते हो, लेकिन आपको खोलना है, खोलोगे तभी तो आएगा ना कोई पृष्ठ,